सरकटा की कहानी एक छोटे से गांव शांतपुर की है, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक अंधेरा रहस्य छिपा था, जो हर रात गांव वासियों को डराता था। इस रहस्य का नाम था सरकटा, एक प्रेत जिसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था और जो रात में अपने सिर की तलाश में भटकता था। गांव में यह मान्यता थी कि जो भी रात में बाहर निकलेगा, सरकटा उसे अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए गांव के लोग रात को घरों में बंद रहते थे। कहानी की शुरुआत अर्जुन नाम के युवक से होती है, जो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया था और कुछ दिनों के लिए गांव लौटा था। गांव के लोग उसे सरकटा की कहानियां सुनाते थे, लेकिन अर्जुन इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। वह गांव वालों की बातों पर हंसता और कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। एक रात अर्जुन के चाचा की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने चाचा को लेकर रात में ही शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन की कार अचानक खराब हो गई और वह मदद की तलाश में पास की पुरानी हवेली में गया। हवेली का माहौल बेहद डरावना था। जैसे ही अर्जुन ने हवेली में कदम रखा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के अंदर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह तुरंत इस जगह से निकल जाए, क्योंकि यह हवेली सरकटा का ठिकाना है। अर्जुन ने उस बूढ़े की बातों को पागलपन समझकर अनदेखा कर दिया और हवेली में ही रुकने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। अचानक अर्जुन ने एक सिर रहित शरीर को हवेली के गलियारों में भटकते देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे गांव वालों की चेतावनी का मतलब समझ में आ रहा था। डर से कांपते अर्जुन हवेली से बाहर आया और अपनी गाड़ी की ओर गया। अपने चाचा को लेकर डॉक्टर के पास गया। सरकटा ने अभी तक अर्जुन को कोई नुकसान नहीं दिया। अर्जुन ने अपने चाचा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। अपने चाचा को हॉस्पिटल में एडमिट करके वो वापसी गाड़ी का सामान लेके वहां पहुंच गया और अपनी गाड़ी ठीक करके वो अपनी गाड़ी से जाने वाला होता है। तभी उसे जंगल से एक भयानक हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाता है। वो देखता है कि एक 8 फीट लंबा आदमी उसका सर हवा में था, जबकि उसके शरीर जमीन पर था। वो ये देख जल्दी से वहां से भागकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डर के मारे अर्जुन पूरा शांत पड़ गया था और उसके साथ घटी घटना उसने अपने चाचा को नहीं बताया और आज की रात वो हॉस्पिटल में गुजारता है। फिर अगली रात अर्जुन के चाचा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। अर्जुन के मन में अभी भी सरकटा का डर है। उसने अभी तक अपने चाचा को रात की घटना नहीं बताई और अपने डर को काबू में कर लिया। रात को ही निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी तेजी से भागा रहा था, तभी उसकी गाड़ी से कोई बड़ी चीज टकराती है। अर्जुन तुरंत गाड़ी रोक देता है और दोनों उतर के देखते हैं कि कोई काली सी चीज उनके सामने रोड पर गिरी हुई है। अर्जुन जैकर यूज जैसा ही उठता है, वो सरकटा होता है। ये देख अर्जुन बहुत डर जाता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, पर मानो जैसे उनका पैर जम गया हो। वो वहां से हिल तक नहीं पा रहे थे और सरकटा उन दोनों का गला काट के अपना जैसा बना लेता है। ये बात गांव भर में फैल जाती है और अब वहां से कोई नहीं जाता और वो दोनों सरकटा के साथ मिल जाते हैं